प्यारे दोस्तों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास है ना, बहुत बच्चे का डिमांड था और ये चर्चा में भी रहता है। ये सब्जेक्ट मैं जिस टॉपिक पर भी आज डिस्कशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी अरे कभी ना कभी जब बिहार किसी राज्य सरकार का जब चुनाव होता है, किसी भी राज्य सरकार का, तो राज्यपाल का बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी को देखते हुए आज का मेरा जो क्लास है, आज का जो मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरा राज्यपाल गवर्नर का है। इसी पर आज मुझे डिस्कशन करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें डालिए। जो बच्चा गवर्नर चैप्टर से देखना चाहता है, गवर्नर के बारे में कुछ समझना चाहता है, राज्यपाल के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहता है, उसको आसानी रूप से आपके द्वारा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आइए, हमारा जो आज का जो चैप्टर है राज्यपाल गवर्नर, ये किसी राज्य में होता है। जैसे वर्तमान में अभी 28 राज्य हैं, तो हमारे संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। साथ साथ इसका भी जिक्र किया गया है। कोई 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य का एक भी राज्यपाल हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल ही होना चाहिए, मगर मैक्सिमम हमारे भारत में है ना, प्रत्येक एक राज्यपाल है। हो सकता है कभी कभी एक राज्यपाल 2 स्टेट, 2 राज्य को भी कंट्रोल करता हो उसके द्वारा, जब वहाँ पे सीट वैकेंट हो जाता है तब। तो चलिए इसी को देखते हुए आज मेरा जो चैप्टर है राज्यपाल गवर्नर भाग 1 है, इसका 2 वीडियो बनेगा, 2 क्लास होगा, उस पर जिक्र करते हैं। आइए, जिस तरह से देश में और केंद्र में राज्यपाल का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का काम होता है ना, संवैधानिक रूप से देश का प्रमुख होते हैं ना, उसी तरह से किसी भी राज्य का संवैधानिक रूप से, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यपाल जो होता है, गवर्नर होता है, उस राज्य का प्रमुख होते हैं, संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। और राज्य का जितने भी काम होते हैं राज्यपाल के द्वारा था। जिस तरह से देश में, केंद्र में जितने भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम पे होता है। अलग बात है इसका निर्देशित करने वाले मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से केंद्र में, राज्य, देश में राष्ट्रपति का योगदान होता है, उसी तरह से किसी भी राज्य में राज्यपाल का योगदान होता है। दोस्तों, तो उसी को देखते हुए जिक्र करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, देश या केंद्र का संवैधानिक प्रमुख या संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से राज्य का संवैधानिक प्रमुख हमसे पूछा जाए, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान कौन होते हैं? तो उनका नाम आएगा राज्यपाल, गवर्नर का। तो पहला क्वेश्चन यहां से आप समझ जाइएगा। 2 क्वेश्चन इसके अंदर छिपा हुआ है। देश का या राष्ट्र का या केंद्र का संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति, और किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख या प्रधान यदि माना जाए ना, तो राज्यपाल को माना जाता है। वही राज्य का वास्तविक प्रधान या प्रमुख माना जाता है मुख्यमंत्री को। जिस तरह से देश में वास्तविक रूप से जो हैंडल होता है, योगदान होता है, वास्तविक रूप से कार्य जो करते हैं, वो प्रधानमंत्री का होता है देश में, उसी तरह से राज्य में वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री का होता है। तो चलिए, अब राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल का क्या कार्य है? बहुत सा शक्ति दिया गया है, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, आपातकाल से भी कुछ शक्ति दिया गया है। ये टोटल का टोटल जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, 153 से लेके 153 टू 159, तो उसी में से हम आगे जो वीडियो बनाएंगे, आगे जो भाग 1, 2 होगा, उसमें इस चीज का जिक्र करेंगे। सो राज्यपाल का क्या क्या कर्तव्य है, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज का जिक्र किया गया, वो सारी चीज देखना। आइए, अगला पॉइंट, राज्यपाल की योग्यता। हमारे राज्य में, हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में एक राज्यपाल होगा, तो राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? यहाँ मेरे पास 4 है। अब 4 को देखेंगे, याद रखेंगे। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। हमारे देश के किसी भी राज्य का यदि कोई राज्यपाल बनेंगे ना, तो सबसे पहले वो भारत के मतदाता सूची होता है, उसी में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए। जिस तरह से हर एक प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उसी तरह से मुख्यमंत्री का, उसी तरह से राज्यपाल का भी एक न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज का दिया गया है, वह होनी चाहिए 35 साल। जिस तरह से लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम उम्र होती है, उसी तरह से राज्यपाल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पूछा जाता है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो 35 साल। अधिकतम हमारे संविधान में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए मैक्सिमम जब तक किसी भी
इंसान के अंतिम सांस तक वो राज्यपाल रह सकते हैं। चलिए, लाभ का पद पर नहीं होनी चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए मोटा मोटी राष्ट्रपति का जो योग्यता होनी चाहिए ना, वो राज्यपाल का भी योग्यता होना है। आइए राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना हमारे देश में, वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, मगर जो सिफारिश जो तय करते हैं सो कौन राज्यपाल बनेंगे, राष्ट्रपति के पास जो ये भेजा जाता है प्रस्ताव, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोग से होता है। इसलिए यदि पूछा जाए तो भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरा एब्सोल्युटली आंसर होगी राष्ट्रपति। मगर जो सिफारिश करते हैं, जो आदेश देते हैं, वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री देते हैं। तो आइए, राष्ट्रपति द्वारा होता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी सलाह जरूरी है। जब तक मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सलाह नहीं देंगे किस व्यक्ति को बनाना है, तब तक राष्ट्रपति इस चीज पे मुहर नहीं लगाएंगे। मुहर लगाने से पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सलाह जरूरी है। इसलिए कहा गया, हमारे संविधान में प्रमुख रूपों से लिखा गया है, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो भारत के जो देश के जो मंत्रिमंडल होते हैं ना और देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, उनके सलाह पे, उनके सिफारिश पर ही किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। राजपाल को शपथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से राष्ट्रपति जब बनते हैं तो राष्ट्रपति का शपथ देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। उसी तरह से किसी भी राज्य का जब राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में जब भेजा जाता है, तो उस स्थिति में जब राज्यपाल शपथ लेते हैं तो किनके द्वारा दिया जाता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको बात को समझेंगे तो राज्यपाल का जो शपथ होता है उससे संबंधित राज्य, यानी जिस राज्य में राज्यपाल बनेंगे उस राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उस उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, उस हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उनको दिलाएंगे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आइए दोस्तों, आप जब राज्यपाल का वेतन की बात करते हैं तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख मतलब 3,50,000 रुपया सभी का, राष्ट्रपति का मैंने बताया, उपराष्ट्रपति का बताया है, प्रधानमंत्री का भी मैंने जिक्र किया है इसकी वेतन कितनी होती है। तो उसी तरह से राज्यपाल का जो वेतन मिलता है ना वो 3,50,000 रुपया। और राज्यपाल मान लिया स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किनको दिया जाता है, पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस राज्य के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर बहुत ही नियुक्ति कौन करते हैं, हम लोग अभी जस्ट जिक्र किए हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसलिए अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। दोस्तों आशा करते हैं हम मुझे जितना लगता है उतना मैं डिटेल्स में इस चीज को जिक्र करता हूं, आप लोग सुनिए। आप लोग यदि सुनने से नहीं, आप लोग यदि प्रॉपर वैसे किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज भी बोलता हूं, उसको वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको देखिए, लिखिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति है जो राज्यपाल के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है, आप सुनिए, देखिए, वहां से आप ज्ञान को समझिए। आइए कार्यकाल की बात करते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल, उसी तरह से राज्यपाल का कार्यकाल की बात करें तो आइए दोस्तों इस बात को मैं जिक्र करता हूं। ऐसे सामान्यतः कोई टेन्योर नहीं है राज्यपाल का, ये राष्ट्रपति के मूड पे निर्भर करता है, मंत्रिमंडल के मूड पर निर्भर करता है किस व्यक्ति को कितना दिन कहां पर रखा जाए। इसलिए हमारे संविधान में इस चीज का जिक्र नहीं किया गया कि एक राज्यपाल कितनों दिनों तक कितना इसका टेन्योर है, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। आइए, भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया, कितना साल रहना है, 2 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, कोई जिक्र नहीं किया लगे। लेकिन किसी राज्यपाल को तो कुछ दिन तो रहना है ना, तो वो निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, वो भी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे कितना दिन रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, जिस तरह से हमारे देश में
प्रधानमंत्री का अपना अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, हर एक फील्ड का। उसी तरह से जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य का, जिस राज्य में उनको राज्यपाल बनाया गया है उस व्यक्ति को, उसका कुछ ना कुछ अधिकार होता है। तो देखिए मेरे पास 4-5 अधिकार है: विधायिकी अधिकार, कार्यपालिका अधिकार, वित्तीय अधिकार और न्यायिक अधिकार। तो सबसे पहले मैं राज्यपाल का विधायिकी अधिकार के बारे में समझ जाएंगे, विधानमंडल के बारे में समझेंगे। विधायिकी अधिकार मतलब जो वहाँ कानून व्यवस्था को बनाया जाता है राज्य में। तो हम लोग जानते हैं जिस तरह से देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए संसद की जरूरत होती है, पार्लियामेंट की जरूरत होती है, वहीं पे लोकसभा और राज्यसभा देश के हित में जो कानून बनाना होता है वो बनाते हैं। उसी तरह से किसी राज्य में राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है, देश सूची में, केंद्र सूची में जो सब्जेक्ट है वो केंद्र बनाते हैं, राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो राज्य अपना बनाते हैं कानून। तो कहाँ बनता है? रोड पे तो नहीं बनता है, कहीं जनरल प्लेस पे तो नहीं बनता है, तो वो विधानमंडल में बनता है। तो विधानमंडल से संबंधित विधायिकी अधिकार राज्यपाल के पास क्या क्या है उसकी बात हम जिक्र करेंगे। आइए नंबर 1, तो राज्यपाल का विधायिकी अधिकार में सबसे पहले राज्यपाल विधानमंडल को सत्र को बुलाता है। हम जानते हैं चाहे केंद्र में हो या चाहे राज्य में हो, जो सत्र होता है ना विधानमंडल का, हर प्रत्येक 6 महीना पे होता है, प्रत्येक 6 महीना में होना ही होना है। तो सत्र को जो बुलाते हैं, सभी सदस्य को जो बुलाते हैं ना, वो राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का सत्र को बुलाया जाता है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल के सत्र को बुलाया जाता है। तो वही क्या है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बुलाते हैं। सभी सदस्य को इन्फॉर्मेशन राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। चलिए उस दिन आपका मीटिंग है, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करें। उन लोगों को कहा जाता है और ये लोग सभी एक डेट निर्णय लेते हैं और उस डेट को सभी लोग पहुंचते हैं। तो पहला, राज्यपाल विधानमंडल को सत्र को बुलाते हैं। और दूसरा बात, हम जानते हैं जिस तरह से केंद्र में संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्य में बहुत सा ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सा ऐसा मैक्सिमम राज्य में एक ही विधानमंडल का एक ही भाग है, विधानसभा, मगर कहीं कहीं विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसी तरह से बहुत सा राज्य है। हम यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बहुत सा ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। दोस्तों एक बात आपको बताना है, वर्तमान में मैं अभी जो जिस 15 दिसंबर 2020 को वीडियो जो बना रहा हूँ, तो वो बताना है इस स्थिति में भारत में कितने राज्य में 2 सदनात्मक व्यवस्था है, दैट मीन्स विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है, विधानसभा और विधान परिषद है। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि प्रॉपर वे से तैयारी करना है तो मुझे नाम लिख के बताइए कौन कौन सा राज्य है। तो मान लिया जाए जिस तरह से राष्ट्रपति संसद में किसी बिल पे, किसी अध्यादेश पे या किसी चीज पे दोनों सदन में कुछ मतभेद होती है तो संयुक्त बैठक बुलाती है, उसी तरह से साधनात्मक राज्य में कोई मैटर पे यदि कोई गतिरोध आ गया है, कोई मामला लटक गया है, तो राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो राज्यपाल संयुक्त विधानमंडल को भी आमंत्रित करते हैं। आइए अब राज्यपाल सत्र को विघटन करते हैं। सत्र को विघटन का मतलब 6 महीना पर जिस तरह से 15 दिन 20 दिन होता है, तो शुरुआत भी राज्यपाल द्वारा करते हैं और जब अंतिम सत्र को करना है, सत्र को खत्म करना है, तो राज्यपाल के द्वारा ही विघटन किया जाता है, खत्म किया जाता है। आइए सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित करते हैं। जब सत्र स्टार्ट हुआ, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, बहुत तरह की सत्र होती है, तो उसकी स्टार्ट जो होती है ना, राज्यपाल के उद्घोषण के ही द्वारा होता है, राज्यपाल के ही संबोधन के द्वारा स्टार्ट होता है और फिर अपना चलते रहता है 10 दिन 15 दिन। मगर प्रथम दिन जो होता है ना, वो राज्यपाल के संबोधित से होता है। तो जब सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित करते हैं, जब विधानमंडल नहीं चल रहा होता, तो इस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जो 6 माह तक लागू करता है। दोस्तों आप लोग अध्यादेश का नाम सुने होंगे। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा भी लगाया जाता है और अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए, हम जानते हैं हर एक 6 महीना के इंटरवल पे संसद सत्र चलता है। मान लिया संसद सत्र खत्म हो गया, फिर अगले 6 महीना के बाद संसद सत्र स्टार्ट होगा, तो इस बीच में देश को या राज्य को किसी कानून की जरूरत पड़ गया। मान के चलिए अभी किसान को, जैसे 2019 के इलेक्शन से पहले सत्र खत्म हो चुका था, संसद सत्र, और किसान को कुछ लाभ देना था, तो वो अध्यादेश लगा के राष्ट्रपति द्वारा करवाया गया था। उसी तरह से कुछ ऐसी जरूरी बात है जो संसद सत्र नहीं चल रहा है और नियम जरूरी है देश में लगाना है, कुछ काम करना है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सहयोग से कुछ कानून बना देती है, जो कि 6 महीना तक ही लागू होती है। और जिस दिन से फिर अगला सत्र स्टार्ट होगा, उसके 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश, जो बिल लाया गया था, उसको पारित कराना जरूरी होता है। अदरवाइज ये अध्यादेश स्वतः खत्म हो जाएगी। उसी तरह से राज्य में प्रत्येक 6 महीना पे सत्र चलती है, और किसी राज्य में इस तरह की स्थिति बन गई जहां पर एक बहुत ही जरूरी बिल लाना है, तो उस स्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के सहयोग से उसको बिल लाएगा और लागू करेगा पुनः जब सत्र स्टार्ट होगी। क्योंकि इस अध्यादेश का जो वैलिडिटी होती है ना, मात्र 6 महीना होती है। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक 6 महीना के अंतर्गत 6 महीना के बीच में संसद सत्र चलना चाहिए, विधानमंडल सत्र होगा, उस बीच में पास कराना है। जब ही विधानमंडल स्टार्ट हुआ, विधानमंडल का सत्र स्टार्ट हुआ, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू करने वाला जो बिल है उसको 6 सप्ताह के अंदर लागू करना होगा। अदरवाइज ये लागू नहीं होती है, संसद सत्र या विधानमंडल सत्र में ये पास नहीं होती है, तो स्वतः अध्यादेश खत्म हो जाएगी। तो वही होता है, ये जो निर्णय लेती है अध्यादेश जारी करने का ना, वो राष्ट्रपति देश में और राज्यपाल राज्य में इस तरह का निर्णय लेती है। आइए दूसरा बात, जिस तरह से राष्ट्रपति संसद में लोकसभा के सदस्य में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करती है, उसी तरह से हर एक राज्य में विधानमंडल के विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को चुनते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, मनोनीत मतलब चुनते हैं। एक बात को याद रखना है। वही हमसे ये पूछ दिया जाए, मैं राष्ट्रपति चैप्टर में या इस तरह का मैंने संसद पर भी लेक्चर दिया था, जाके देखिए। मैंने इसमें कम से कम 20-22 से वीडियो डाला हो, जाके देखिए, काफी महत्वपूर्ण है बहुत। यदि सभी वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो आशा करते हैं काफी आप लोगों को ज्ञान हो जाएगी। तो जब विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा हर एक राज्य में एक अपना तरफ से एंग्लो इंडियन को नियुक्त मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल को ये भी शक्ति विधायकी के अंतर्गत मिला हुआ है। राज्यपाल अपने अनुसार उस व्यक्ति की क्वालिटी को देखते हुए एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को विधानसभा में भेज सकते हैं। चलिए आइए, बहुत अच्छा। जिस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, क्योंकि सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, मैंने आपको बोले थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कितने राज्य में विधान परिषद है। तो जिस राज्य में विधान परिषद है, और सभी विधान परिषद से सभी राज्य में विधान परिषद की संख्या अलग अलग है, जिस तरह से विधानसभा का अलग अलग है, उसी तरह से विधानसभा का अलग अलग है। तो राज्यपाल जिस राज्य में विधान परिषद है, उसमें कुल सीटों का 1/6 भाग राज्यपाल अपने तरफ से उसको मनोनीत कर सकते हैं, जो कि विज्ञान का क्षेत्र का हो सकता है, राजनीतिक से हो सकता है, साहित्य से हो सकता है। यानी लिखा हुआ है, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या में से 1/6 पूछा जाता है, राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत या कितना भाग मनोनीत करते हैं। 1/6 भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका? तो विधान परिषद का, न कि विधानसभा का। तो 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान से संबंधित होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति हम जानते हैं 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, चुनते हैं, जो कि कला, साहित्य, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्ति को चुनते हैं। उसी तरह से राज्यपाल भी जितने भी विधान परिषद में सीट है उसका 1/6 भाग चुनते हैं हर एक राज्य में, जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये पूरा वीडियो देखे होंगे, बहुत चीज की जानकारी मिला होगा। उसको बार बार देखिए वीडियो को। आप पूरा वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमको लगता नहीं है सो अब राज्यपाल से कोई भी संबंध, क्योंकि अभी भाग 1 है। इतना चीज और मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि इसका कार्यपालिका अधिकार क्या है, वित्तीय अधिकार क्या है, न्यायिक अधिकार क्या है राज्यपाल का, उसका भी मुझे जिक्र करना है। और उससे राज्यपाल से संबंधित बहुत सारा लगभग 10 पॉइंट में एक्स्ट्रा बताऊंगा जो राज्यपाल से संबंधित है हमारे देश में, उसका भी जिक्र करूंगा अगला वीडियो में। ये वीडियो देखिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब ये दोनों वीडियो देखिएगा तो तब जाके भारत के जो राज्य के गवर्नर राज्यपाल होते हैं उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगी। और किसी भी एग्जामिनेशन, जैसे मान के चलिए किसी भी स्टेट PCS का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो उसमें राज्यपाल से संबंधित पूछा जाता है, राज्यपाल के बारे में विस्तृत जानकारी पूछा जाता है, इस पर नोट पूछा जाता है। तो राज्यपाल के बारे में लिखे, क्या इसका कार्य है, क्या योगदान है। आप काफी हमको कार्यपालिका में यदि इनका काफी योगदान है
वित्तीय अधिकार में भी काफ़ी योगदान है, वो चीज़ को मुझे देखना है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग अंत तक वीडियो को देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पुनः आप लोग देखते रहिए, वीडियो जो नहीं देख रहा है उसको कहिए देखने के लिए। इससे क्या होगा, मुझे भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी फायदा मिलेगा। आपके द्वारा जो किसी को बताइएगा तो भी आपका सोर्स बनेगा, आपको तारीफ करेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने तक के आप ही लोग काम करेंगे। मेरा तो काम है मेहनत करना, एक से एक वीडियो बनाना, मेहनत करना। आप लोग का काम है वीडियो को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।